आज हम कुछ ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे। नारदीय शिक्षा ये नारद द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। हम जिन नारद मुनि को जानते हैं उनके अलावा भी एक नारद अलग हैं जो इस नारदीय शिक्षा पुस्तक के लेखक भी हैं। वेदों के शिक्षा ग्रंथों में ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। संगीत का शिक्षण किस प्रकार दिया जाता है इस संबंध में लिखा गया है। इस ग्रंथ में साम तथा गांधर्व यानी कि शिष्ट संगीत, साम जिसको हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं ऐसा, तथा लोक संगीत मतलब गांधर्व, दोनों प्रकार के संगीत का विवेचन किया गया है। संगीत के स्वरों का षडज, ऋषभ आदि नाम सर्वप्रथम इस ग्रंथ में मिलते हैं। इस ग्रंथ की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। रागों का वर्गीकरण, पुरुष राग, स्त्री राग और नपुंसक राग इस प्रकार किया गया है। गांधार ग्राम के विषय में इसी ग्रंथ में जानने को मिलता है। नाद के 5 भेद, नख, वायु, चर्म, लोहे को शरीर ही ऐसा बताया गया है। तो ये 3 इसकी विशेषताएं हैं। बृहददेशी मतंग द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ को मतंग मुनि ने लिखा है, या यूं कह सकते हैं कि इस ग्रंथ के रचयिता मतंग मुनि हैं। यह ग्रंथ भरतनाट्य शास्त्र के बाद लगभग 600 वर्ष के बाद लिखा गया है, परंतु यह ग्रंथ खंडित अवस्था में मिलता है, जिसका कुछ भाग मिलता है और बाकी का भाग किसी को भी नहीं मिला है। इस ग्रंथ में श्रुति के विषय में तथा श्रुति स्वर संबंध में विस्तार से लिखा गया है। ग्राम की 7 मूर्छना के स्थान पर 12 मूर्छनाएं बताई गई हैं। मार्गी और देशी संगीत की चर्चा है, परंतु देशी रागों वाला भाग मिलता ही नहीं है। शारंग देव का संगीत रत्नाकर। शारंग देव का संगीत रत्नाकर ग्रंथ प्राचीन तथा मध्य युग के संधि काल में लिखा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शारंग देव और उनके पिता देवगिरी में, जो अब दौलताबाद है, वहां राजा सिंघणा के दरबार में कार्य करते थे। सारंग देव कोषाध्यक्ष होने के साथ वैद्य और वीणा वादक भी थे। इस युग में संगीत की प्राचीन ग्राम मूर्छना पद्धति लोगों को अस्पष्ट होने लगी थी। इस ग्रंथ में प्राचीन पद्धति को समझाया गया है तथा खुद के समय के संगीत की विशेषताओं के विषय में भी बताया गया है। इस ग्रंथ ने प्रवर्ती ग्रंथ कालों को भी खूब प्रभावित किया है। यह ग्रंथ पांडित्यपूर्ण संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें संगीत की हर एक पक्ष के विषय में चर्चा की गई है। यह ग्रंथ पूरा अखंडित अवस्था में मिलता है। इस प्रकार ग्रंथ केवल संगीत पर ही लिखा हुआ तथा अखंडित ग्रंथ यह पहला है। इसमें 7 अध्याय हैं, जिसे संगीत के सप्त अध्याय भी कहा जाता है। ये 7 अध्याय निम्न प्रकार हैं। पहला है स्वराध्याय। नाद, स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छना, जाति, राग, तान, कूटतान, वर्ण, अलंकार आदि का विवेचन है। इस अध्याय में पिंडोत्पत्ति नाम का उप प्रकरण है, जिसमें गर्भ के दरमियान तथा जन्म के बाद के मानव शरीर के अंगों का वर्णन है। दूसरा है रागाध्याय। ग्राम राग तथा देशी रागों की बात है। ग्राम राग विस्तार से समझाया गया है और देशी रागों के विषय में केवल नाम की ही जानकारी दी गई है इस अध्याय में। तीसरा है प्रकीर्णक अध्याय। स्थाय, गमक, काकू, गायक, वादक की गुण दोष, वाग्गेयकार, आलप्ति वगैरह का वर्णन इस अध्याय में किया गया है।
चौथा है प्रबंधाध्याय। इस अध्याय में प्रबंध अर्थात उस समय की बंदिशों का या चीज़ों का विस्तृत वर्णन है। 5वें नंबर पर है ताल अध्याय। 5 मार्ग ताल तथा 120 देशी तालों की चर्चा इस अध्याय में की गई है। 6ठे नंबर पर है वाद्य अध्याय। इस अध्याय में 4 प्रकार के वाद्यों का उल्लेख है, इनके लक्षण, इन तालों के माप तथा इनको बजाने की टेक्निक आदि का वर्णन इस अध्याय में मिलता है। 7वां है नर्तन अध्याय। इस अध्याय में आंगिक अभिनय की बात की गई है तथा रस प्रकरण भी इसके अंदर ही है। बाद के ग्रंथकारों के लिए यह ग्रंथ आदर्श बन गया है, क्योंकि इसमें गीत, वाद्य तथा नृत्य का सांगोपांग वर्णन था। इस ग्रंथ पर संस्कृत भाषा में 2 टीकाएं तथा 1 ब्रज भाषा में टीका मिलती है। एक है कल्लीनाथ द्वारा लिखी हुई कलानिधि, दूसरी है शिव भोपाल द्वारा लिखी हुई सुधाकर टीका। ब्रज भाषा में गंगाराम द्वारा लिखी हुई सेतु नाम की टीका भी मिलती है।